तो फ्रेंड ये शाम का वक्त का व्लॉग है और मैं ये रात शाम से ही शुरू कर रही हूँ। तो जब मैं मार्केट से आ गई थी उसके बाद में मैंने आप सबको दिखाया था कि मैं क्या-क्या सामान लेकर आई हूँ और आने के बाद में फिर मैंने खाना-पीना बनाया, बच्चों को खिलाया और फिर चाय वगैरह बनाई, कपड़े तय करे, झाड़ू लगाई, ऐसे जो रेगुलर वाले काम होते हैं हम लेडीज़ों के, वो सारे किए। और अब मैं तैयारी करके रख दे रही हूँ सुबह की, क्योंकि सुबह फिर वही हमें लंच बनाना होगा, बच्चों को टिफ़िन बना के देना होगा, तो इन सारी तैयारियों को पहले से ही करके रखना पड़ता है। तो बस वर्मा जी आ ही रहे थे उधर अपने काम से, तो मैंने उनको बोल दिया था कि आज कोई सब्ज़ी नहीं है घर में और यशु कई दिनों से बोल रहा था कि मम्मी भिंडी अब आ गई हो तो भिंडी की सब्ज़ी बनाओ। तो मैंने उनसे बोला था तो उन्होंने कहा ठीक है, आते समय मैं भिंडी लेता हुआ आऊँगी। और जब वो आ रहे थे तो रास्ते में मार्केट लगती है, वेजिटेबल मार्केट होती है, तो वहाँ से वेजिटेबल में से ले आए थे और 2-3 तरह की सब्जियाँ लेकर आए हैं ये। तो उसमें से एक भिंडी भी लेकर आए हैं, तो मैंने इन्हें तो तुरंत ही पिन्नी में से निकाली, पॉलीथीन में से खोल के फिर अच्छे से इन्हें वॉश कर लिया है और वॉश करके अब इन्हें काट के रख दूँगी फ्रिज में, ताकि सुबह मुझे उठूँ तो इतनी काटने-वाटने की झंझट ना रहे। और सुबह-सुबह इन्हें ना हाथ-पैर इतनी जल्दी चलते नहीं हैं। एकदम हाथ ही पैर इतने ढीले-ढीले से होते हैं और फिर रात को सोते-सोते भी 11 साढ़े 11 बज जाते हैं और सवेरे फिर वही 5 साढ़े 5 बजे उठना होता है। तो इतने घंटे में जल्दी से नींद पूरी नहीं हो पाती है और फिर पूरा दिन तो अपने काम में लगे ही रहते हैं, तो नींद पूरी होने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। तो इसी तरह से फिर मैं अपनी तैयारी करके रख देती हूँ और मेरी जो मैंने रात को दही जमाई थी, वो दही भी जम गई है, तो वो भी मैंने फ्रिज में उठा के रख दी है, क्योंकि आज सूखी सब्जी बनेगी तो दही की तो ज़रूरत पड़नी है और रायता वगैरह तो बनेगा ही बनेगा। तो इसी वजह से मैंने रात को ही दही जमा दी थी, तो ताज़ा दही है, किसी भी तरीके से खा लेंगे। तो चाहे चीनी डाल के खा लेंगे, चाहे बूरा डाल के खाओ, चाहे रायता बनाओ, चाहे लस्सी बनाओ। अब तो समर सीज़न है, दही का तो इतने तरह से इस्तेमाल कर लिया जाएगा कि आप बस पूछो नहीं। और यहाँ पे मेरी भिंडी की सब्ज़ी की तैयारी शुरू हो चुकी है और मुझे यशु के लिए अभी टिफ़िन पैक करना है। इसी के साथ-साथ साहब का भी टिफ़िन की तैयारी हो जाएगी और मेरे लंच की भी तैयारी हो जाएगी। तो कहावत भी यही है ना कि ए एक पंथ दो काज, तो वो वाला हिसाब हो जाता है, क्योंकि सुबह सवेरे हम सब्ज़ी तो बनाते ही हैं, तो वो दोपहरी तक के लिए हो जाती है। उसमें हमें फिर बार-बार सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती है और बच्चे के संग-संग हमारा भी काम आसान हो जाता है, नहीं फिर दोपहरी में गर्मी के टाइम पे लगना पड़ेगा सब्ज़ी वग़ैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पे बस मैंने अजवाइन डाल दी है और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अजवाइन को देखा क्यों था हथेली पे रख के, तो वैसे तो इसमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ही साफ़ करके डिब्बी में भर के रखी थी। लेकिन ये मेरी आदत ही इतनी गंदी है, या इसे आप गंदी आदत समझो या अच्छी आदत समझो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं अपनी आदत के बारे में आपको बता देती हूँ कि मैं चाहे जीरा डालती हूँ या मैं मेथी डालती हूँ या मैं ये अजवाइन डालती हूँ, कोई सा भी ऐसा मसाले गेरती हूँ तो पहले मैं हथेली पे रख के ज़रूर देखती हूँ और उसको देखने के बाद में अच्छी तरह से तभी मैं तेल में डालती हूँ। तो ये मेरी अच्छी आदत है या बुरी आदत है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने इसमें डाल दिए हैं सारे बेसिक मसाले और थोड़ी सी हींग डाल दी है। तो वही बेसिक मसालों में सूखे ड्राई मसाले डाले हैं मैंने और उसके बाद मैं अच्छे से चला लूँगी। और ये ना इतनी कच्ची भिंडी थी अब की बार जो लाए थे ये, और एकदम ग्रीन कलर की, कि इनको तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा देर चलाना भी पड़ेगा, ये तो भाप में वैसे ही तैयार हो जाएंगी। और देखो कलर भी कितना अच्छा आया है। तो हल्की सी देर के लिए मैं इन्हें ढक के रख देती हूँ ताकि ये बन जाएं। और मैंने दूसरी वाली गैस भी चालू कर ली है, तो उधर साइड दूसरी गैस पे मेरी भिंडी तैयार हो जाएंगी और एक जो इधर वाली जहाँ तवा रख दिया मैंने, इस वाली पे मैं पराठे सेक लेती हूँ। तो आज मुझे यशु के दोस्त के लिए भी पराठे सेकने हैं, क्योंकि भिंडी के साथ में उसको भी खाने हैं। और दूसरी बात, उसकी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उसने फ़ोन करके कहा था कि अपनी मम्मी से बोल देना कि जब तुम्हारा टिफ़िन बनाएँगी तो मेरे लिए भी टिफ़िन बना देंगी। तो बस मुझे यशु ने आके ये बात बता दी कि मम्मी मेरा दोस्त भी बोल रहा था कि आप मेरा टिफ़िन बनाओ तो मेरे दोस्त के लिए भी बना देना। तो दोनों का खाना मैं एक ही टिफ़िन में रख के दे रही हूँ, क्योंकि दोनों दोस्त हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही सेक्शन में बैठते हैं और एक ही साथ पढ़ते हैं, तो खाना भी एक साथ ही खा लेंगे। तो इसीलिए 2 टिफ़िन ना करके मैं एक ही टिफ़िन में दोनों का खाना पैक कर दे रही हूँ।
और उसके बाद में अभी तो वो नाश्ता करके जाएगा, तो उसके लिए मैंने ब्रेड निकाल ली है और ये ब्राउन ब्रेड है। तो ब्राउन ब्रेड पे मैं पीनट बटर लगा के दे दूँगी ताकि वो सुबह-सुबह खा के चला जाएगा। खाली पेट नहीं भेजूँगी उसको, तो इसीलिए एक ब्रेड लेके और उसको बस ऐसे ही हल्का-सा चिमटे से सेंक लूँगी और सेंकने के बाद में उसके ऊपर ब्राउन ब्रेड के ऊपर और पीनट बटर लगा के और दे दूँगी खाने के लिए। तो ये है, बच्चा कुछ खा भी लेगा और हेल्दी भी चीज़ है, ये कोई नुकसान की चीज़ नहीं है। जैसा आप लोग सब जानते ही होंगे कि पीनट बटर काफ़ी हेल्दी रहता है बच्चों के लिए। तो मैं बस यही वाला बटर दे रही हूँ और वैसे मेरे घर में दूसरा वाला कोई बटर इस्तेमाल भी नहीं होता है और इसका फ्लेवर भी चॉकलेट वाला है, तो काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों को खाने के लिए। तो बस मैं इसी तरह से लगा के उनको दे देती हूँ और ये काम तो मेरे रोज़ का है, तो आप लोग देखते भी होंगे। तो लीजिए, यहाँ पे यशु नाश्ता कर रहा है अपना, जो मैंने ब्रेड वगैरह लगा के दी थी वो खा रहा है और उधर उसके दोस्त भी आ गए हैं। तो यही दोस्त हैं उसके जो कि नर्सरी से साथ ही पढ़ रहे हैं और यशु नर्सरी से एक ही स्कूल में पढ़ रहा है और अभी तक भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है। तो और ये भी दोस्त दोनों जो हैं ये नर्सरी से ही साथ साथ हैं, तो तीनों की जमती भी बहुत अच्छे से है। और अगर इनमें से कोई भी एक जना स्कूल आने के लिए मना करता है तो दूसरा बंदा उसको पटा ही लेता है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि ये एक दूसरे के बिना स्कूल जाते ही नहीं है। जाएंगे तो तीनों जाएंगे और नहीं जाते हैं तो तीनों में से कोई नहीं जाता है फिर। तो फ्रेंड्स, यशु जा चुका है स्कूल और उसके चल रहे हैं यूटी टेस्ट, इस वजह से वो स्कूल चला गया और मैंने लंच वगैरह पैक करके उसको दे दिया और नाश्ता भी करके चला गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे आ गई हूँ मम्मी चाय बनाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी चाय बना के नहीं पी है और सिर्फ अभी लंच बना के ही पैक करके दिया था बच्चों को। टिफ़िन पैक करके दिया है और अब बनाऊंगी अपने लिए चाय गर्मा गर्म और वर्मा जी को जगाऊंगी, शानू को जगाऊंगी। और शानू की आज छुट्टी है, तो एक का पेपर होता है और एक की छुट्टी होती है, ऐसा चल रहा है इस टाइम पे। लेकिन क्लास पूरी लगती है, जैसे समय से तक लगती थी तो वही लग रही है, 8 से 2 के तक ऐसे ही क्लास लग रही है। 8 बजे से शुरू है स्कूल और 2 बजे छुट्टी हो जाती है। तो वो 7:30 बजे वो गया है स्कूल के लिए और 2:30 बजे तक स्कूल आ जाएगा। तो ऐसे ही चल रहा है फ़िलहाल। तो चलिए पहले चाय बना लेती हूँ। तो मैं अपने लिए चाय ले आई और लाने के बाद में मैंने रख दी है और मैंने वर्मा जी को कई बार जगाया लेकिन वो उठ ही नहीं रहे थे। और हस्बैंड की यही कहानी ख़राब लगती है, कितनी बार उन्हें जगाओ चाय पीने के लिए लेकिन चाय नहीं पिएंगे। मुझे 2-3 बार गर्म करके लानी पड़ेगी तभी वो पिएंगे और उठेंगे भी अपने समय पे, लेकिन रात को कह के सोएंगे कि मुझे जल्दी जगा देना। तो बस इसीलिए गुस्सा आती है सुबह सुबह के टाइम पे। और यहाँ पे ये मैंने गद्दियों के कवर उतारे थे तो ये धो रही हूँ, क्योंकि ना हुआ क्या था कि गद्दियों के कवर काफ़ी दिनों से मैंने धोए नहीं थे और ये करीबन हो गए थे, मैंने दिवाली के आसपास में ही धोए थे। तब से अभी तक धो नहीं पाई थी और कपड़े तो इतनी बार धोती थी लेकिन दिमाग से उतर जाती थी। कई बार सोचती थी कि लाओ अब धो दूँगी, अब धो दूँगी, लेकिन दिमाग से ही उतर जाती थी। और ये ऊपर जो बेड पड़ा हुआ है उसकी चादर थी तो मैं इसे भी उतार लाई। जब मैं धो ही रही हूँ कपड़े तो मैंने सोचा इसे भी साथ ही धो देती हूँ। तो बस इसीलिए अब ये सारे कपड़े मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं और ये काफ़ी गंदी भी हो गई थी। तो देखो कितना काला काला पानी निकल रहा है ना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए दिवाली को गए हुए, फिर होली भी आ गई तो इस तरह से, और होली भी चली गई। तो इस तरह से काफ़ी महीने हो गए थे और मैं इसी वजह से ये गंदे भी ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं दूध भी देखने के लिए आई थी और इधर मेरी मशीन भी चालू है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब चाय पी लेते हैं पहले, और चाय पीने के बाद में फिर करेंगे अपने घर के काम सारे, क्योंकि अभी तो घर के काम में मैंने कुछ करा ही नहीं है। तो इधर वाली चादर को भी मैंने ठीक करके बिछा दिया है, क्योंकि इस पे शानू सो जाता है तो सारा गद्दा आगे को खिसका देता है और फिर इकट्ठा कर देता है नीचे, मतलब लटका देता है सारे गद्दे को। तो रुई का गद्दा बिछा रखा है इस वजह से। और यहाँ पे मेरी जो मैंने सोफ़े की गद्दियाँ वगैरह का जो कवर थे वो धोए हैं, तो यहाँ पे सोचा है कि लाओ इनको भी, कवर को भी चेंज कर देती हूँ। तो अब मैं उसका कवर भी चेंज कर दे रही हूँ सोफ़े का, क्योंकि वो भी काफ़ी गंदे हो रहे थे। तो दूसरे तीसरे दिन या मशीन लगाऊंगी तब उन्हें धो दूंगी। तो फ़िलहाल मैं सोफ़े के कवर भी चेंज कर दे रही हूँ। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, लेकिन ये अच्छे नहीं निकले। ये भी मैंने दिवाली के ऊपर ही मंगाए थे, लेकिन ये अच्छे नहीं निकले। इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि नेट वाले जो होते हैं ना, देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इन्हें इस्तेमाल करते रहो ना, तो ये बीच में से चिरे-चिरे से हो जाते हैं, और वही हो भी गए हैं, काफ़ी सारे ख़राब हो गए हैं। तो चलो, अभी जब तक चल रहे हैं तब तक तो इन्हें चलाऊँगी, और जब ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाएँगे तब तो फिर फेंकने ही पड़ेंगे। वैसे ये देखने में सुंदर लगते हैं, अब भी अच्छे लग रहे हैं, जब मैं चढ़ा रही हूँ तो देख रही हूँ कि हाँ, अच्छे लग रहे हैं। लेकिन आपको अगर इनकी छुपी हुई कमियाँ दिखाऊँगी ना, तो आप लोग भी कहोगे कि हाँ, वाक़ई में सही कह रही थीं, क्योंकि ये काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, और मैंने कई जगह से तो ये सिल भी लिए हैं, और सिल-सिल के इन्हें अभी चला रही हूँ। और देखो यार, पैसा खर्च हुआ है तो फिर इस्तेमाल तो करना बनता ही है। लेकिन हाँ, क्वालिटी अच्छी नहीं आई। और ये मैंने किस वेबसाइट से ख़रीदे थे? ये मैंने शायद मीशो से ख़रीदे थे। तो इसी वजह से लगता है मुझे कि मीशो के प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे नहीं निकलते हैं। तो ये बात आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि मीशो के से ज़्यादा अच्छे निकलते हैं ये, या फ्लिपकार्ट वगैरह के। और वैसे तो सच बताऊँ, मुझे तो लोकल शॉप से लेने में ज़्यादा अच्छा लगता है। कम से कम देख के परख के चीज़ तो ले आते हैं, और फिर बस हम हो गई हमारी सफाई की अभियान शुरू। तो ये मैं अब जा रही हूँ नीचे का पोछा लगाने के लिए। तो शुरुआत करी है मैंने जीने पे से ही। और ये बात आप लोगों के साथ मैंने कल शेयर करी थी कि अब मैं एक-एक मंजिल का ही टारगेट लिया करूँगी, क्योंकि देखिए, बीच वाली मंजिल तो मुझे रोज़ साफ़ करनी ही करनी है। जो हॉल है हमारा, उसको तो मुझे रोज़ क्लियर करना ही होगा साफ़-सफ़ाई से, क्योंकि उसमें तो हम सारा दिन रहते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, सब आते-जाते हैं, तो गंदा ज़्यादा हो जाता है। और नीचे वाला जो है फ्लोर, और इससे ऊपर वाला जो फ्लोर है सबसे टॉप वाला, वो वाले में कम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर उसको तो हम एक-एक दिन छोड़-छोड़ के भी लगा सकते हैं। और ये मैंने मोप निकाला था, तो इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हो गया है। तो अब मुझे इतना झुक के पोछा नहीं लगाना पड़ेगा, बस सीढ़ियों-सीढ़ियों पे ही लगाना पड़े करेगा। और नीचे का तो वैसे इतना साफ़ रहता भी है कि इतनी कोई दिक्कत की बात भी नहीं लगती है, और अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरा डेली व्लॉग आता है, और डेली व्लॉग अच्छा भी आता है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखिए, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।